मंच पे उपस्थित सभी विद्यार्थियों को मेरा प्रणाम और नमस्कार। और इस सभागार में बैठे सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। मैं अमित कुमार गुप्ता, वाराणसी, हिंदी विभाग, एमएस यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा, गुजरात में शोध कार्य किया है। हिंदी विभाग के वरिष्ठ प्रोफेसर कन्नू भाई नामाकर के निर्देशन में आज मैं आप लोग के बीच में एक शोध पत्र वाचन करना चाहूँगा। मैं आशा करूँगा, उम्मीद करूँगा कि आप सभी लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इसके पहले मैं एक श्लोक भी वाचन करने के बाद अपने प्रबंध का वाचन करूँगा। मैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर। गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शीर्षक है मानववाद एक मूल्यांकन। संसार के मानव इतिहास में किसी देश और किसी काल में भी ऐसी कोई विनाश नहीं रही जिसमें सृष्टि संबंधी चिंतन मानव जाति को मूल मानकर न किया गया। वास्तव में मानव जीवन का लक्ष्य ही मानव हित चिंतन है और वही उसकी सिद्धि है। इस दिशा में दो चिंतन धाराएं मानववाद तथा मानवतावाद के रूप में उपलब्ध होती है। मानववाद समष्टिगत होकर सृष्टि कल्याण की चिंतन धारा है। वह समस्त मानव जाति को अपना लक्ष्य मानकर व्यक्ति के कल्याण का जीवन दर्शन प्रस्तुत करता है। मानववाद नामक दूसरी प्रणाली की प्रक्रिया इसके विपरीत है। वह व्यक्ति और व्यक्ति विशेष के द्वारा मानव जाति के कल्याण की संदेहवाहक चिंतन धारा है। दोनों का उद्देश्य मानव कल्याण ही है। मानववाद पाश्चात्य दर्शन की एक विचारधारा के रूप में 16वीं से 20वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ। भारतीय विचारकों ने इस विषय पर स्वतंत्र रूप से लेखनी उठाई। आधुनिकता में पाश्चात्य विचारकों में प्रभावित होकर ऐसा साहित्य लिखा गया। भारतीय चिंतन में यह शब्दावली मानव कल्याण, विश्व कल्याण, लोकहित और लोक संग्रह, वसुधैव कुटुंबकम, सर्वजन हिताय तथा सर्वजन जन सुखाय जैसे शब्दों से प्रस्तुत और प्रतिपादित की गई है। मानवतावादी आंदोलन 14वीं तथा 15वीं शताब्दी में ग्रीक तथा रोमन संस्कृति दर्शन की पुनर्जागृति के रूप में प्रारंभ हुआ तथा इसकी अभिव्यक्ति तथा प्रचार साहित्य तथा चित्रकला के माध्यम से किया गया। लिंकिन तथा कैजेनियन ने इसका उल्लेख किया है कि इसके अतिरिक्त यूरोप के पुनर्जागरण के नेताओं ने, इरास्मस तथा कोलेट जैसे नेताओं ने पादरी प्रथा का आक्रांत मनुष्य को इतिहास धर्म के पाप से मुक्त किया है। उसे नैतिकता तथा आचरण जैसे मानव आदर्शों का दिग्दर्शन कराने के लिए पर्याप्त है प्रयत्न किया है। साहित्य और धार्मिक ग्रंथों को सामान्य जनता के लिए सहज सुलभ बनाया गया और धार्मिक तथा सामाजिक सहिष्णुता पर वजन दिया। इस पर यूरोप में मानववाद का मुख्य रूप से ज्ञान के साहित्य के रूप में हुआ। सामान्य जनता के लिए सहज सुलभ बनाया गया और धार्मिक तथा सामाजिक सहिष्णुता पर बल दिया गया। इस प्रकार यूरोप में मानववाद का प्रचार प्रमुख रूप से ज्ञान के साहित्य के रूप में हुआ था। उसके बाद मैं एक सारांश में संक्षिप्त में रखना चाहूँगा। सारांशतः मानव मूल्यों और गौरव की स्थापना करने वाली विचारधारा को मानववाद कहा गया। मानवता का भाव जैसे जैसे बढ़ता गया, मानवीयता भावना की
क्षेत्र भी विस्तृत होता गया और उसे सार्वभौमिक रूप से ग्रहण किया गया। आदि मानव में भी इस भावना के तत्व मिलते हैं, किंतु उसका अर्थ तथा भाव वे नहीं थे जो बाद में विकसित हुए। इस शब्दावली का वास्तविक संबंध उस युग से है जिसमें मानवता का विचार स्पष्ट होकर आया हो और जिसने मानव जाति के और संस्कृति के बड़े भाग को प्रभावित किया। लोगों ने इसकी अनुभूति की। मानववाद का ऐतिहासिक आधार वास्तव में मानव की एक दूसरे पर निर्भर करने की परिस्थितियां हैं। जीवन की सहयोगी प्रणाली मानव अस्तित्व को जीवित रखने का एक साधन है। यदि मनुष्य दूसरों पर निर्भर नहीं करता, उसमें सहयोग पूर्ण जीवन की भावना न होती, तो एकाकी रहकर वह असभ्य, मूर्ख और निष्ठित तो होता ही है, साथ में उसका अस्तित्व भी चिरस्थायी नहीं होता। इसलिए जूलियन एक्सले ने इस बात की ओर ध्यान दिलाया है कि मानववाद मनुष्य को यह रिश्ता देता है कि उसे अपनी शक्तियों पर विश्वास करना चाहिए और वही मूल्यों का सहज तथा भविष्य का निर्माता है। इस तरह इस शोध में मैंने मानवतावाद का मूल्यांकन किया है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बड़े संक्षेप में अपने शोध का वाचन किया। क्योंकि समय का ही अभाव रहता है जब